हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉलिड एजुकेशन। तो बच्चे हमने पेल्टन टरबाइन कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। तो पेल्टन टरबाइन के जितने भी पॉसिबल केसेस थे वो सारे मैंने आपको करा दिए कि ये क्वेश्चंस आपके बन सकते थे। और पूरी मशीन में मैंने ये भी बात की थी कि भाई पेल्टन टरबाइन सबसे इजी है, ठीक है। अब तक वो आपको टफ लगा या जैसा भी लगा, लेकिन सबसे इजी पेल्टन टरबाइन ही था, ठीक है। क्वेश्चन बनने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, लेकिन सबसे इजी जो डोमेन था बच्चे यही था, पेल्टन टरबाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, नेक्स्ट बच्चे हम स्टार्ट करेंगे दैट इज इंपल्स टरबाइन, सॉरी इंपल्स नहीं, रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूं दैट इज द रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। रिएक्शन टरबाइन के बारे में मैं आपको बता दूं, मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, मैं मान के चलता हूं आपको ऑलरेडी पहले से अपनी थोड़ी मशीन पढ़ी हुई है, क्योंकि डिटेल में बच्चे उतना पढ़ाने के लिए फिर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप मेंस के बच्चे हैं तो ऑलरेडी यू नो सब कुछ पता है आपको, ठीक है। तो बच्चे रिएक्शन टरबाइन हम पढ़ेंगे केवल मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। मेंस में बच्चे जब रिएक्शन टरबाइन से क्वेश्चन पूछता है थोड़े से टफ क्वेश्चन जरूर होते हैं एज कंपेयर टू द पेल्टन टरबाइन। पेल्टन टरबाइन के कंपैरिजन में अच्छे क्वेश्चन होते हैं रिएक्शन टरबाइन के, ठीक है। दूसरी बात, अगर पेपर अच्छा बनता है तो क्वेश्चन हाइड्रोलिक मशीन में दो ही जगह से पूछा जाएगा, या तो सेंट्रीफ्यूगल पंप या फिर रिएक्शन टरबाइन। अगर पेपर थोड़ा नॉर्मल या इजी वे में जाता है तो पेल्टन टरबाइन से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि पेल्टन टरबाइन के क्वेश्चन उतने ज्यादा टफ नहीं होते हैं, ठीक है। अब मेंस की बात कर लेते हैं बच्चे यहां से। अगर रिएक्शन टरबाइन से क्वेश्चन करेगा तो केवल दो तरह के वो टरबाइन में दो तरह के क्वेश्चंस का वो जिक्र करेगा। एक बोलेगा कि इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है, कैसा है। एक बच्चे बोलता है कि इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है, कैसा टरबाइन है, इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन, इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन। एक तो बोलता है कि भाई इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है, और 99% क्वेश्चन जो होंगे वो इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन से ही पूछने वाला है। 99% क्वेश्चन। 1% चांस है कि वो क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, बोलेगा कि आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है, क्या है बच्चे, आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है। कैसा टरबाइन है, नाउ टरबाइन है बच्चे मेरा आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन, क्लियर है। 1% केसेस में ही बोलेगा ऐसा कि आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है, अदरवाइज वो सारे क्वेश्चन आपको इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन से बोले। इस लेक्चर में हम कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, मैं आपको समझाऊंगा केवल थ्योरेटिकल पार्ट जो हमें क्वेश्चन करने से पहले बच्चे पता होने चाहिए। अगर ये चीज नहीं पता होगी क्वेश्चन में हवा भी नहीं लगेगी, समझ नहीं आएगा क्वेश्चन में चल क्या रहा है, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि रिएक्शन टरबाइन में दो तरह के क्वेश्चन का जिक्र होगा, एक इनवर्ड फ्लो, दूसरा आउटवर्ड फ्लो। 99% केसेस में वो इनवर्ड फ्लो की बात करेगा और 1% केसेस में वो आउटवर्ड फ्लो की बात करेगा। इनवर्ड और आउटवर्ड में क्या अंतर है वो भी मैं आपको समझा दूंगा अभी, ठीक है बच्चे। इतना समझ में आया, बस इतना देख लो, मेंस में सफिशिएंट है, ठीक है। अब अगर वो बोलता है बच्चे इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है, कैसा टरबाइन है। अगर वो आपसे बोले कि टरबाइन मेरा इनवर्ड फ्लो है, कैसा है। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि टरबाइन आपका इनवर्ड फ्लो है तो आपका वेलोसिटी ट्रायंगल प्रोफाइल कैसी होगी वो याद रखना है, और अगर आउटवर्ड फ्लो है तो क्या बनती है वेलोसिटी ट्रायंगल प्रोफाइल, वो याद रखना। मेन है वेलोसिटी ट्रायंगल प्रोफाइल। अगर आपको वेलोसिटी ट्रायंगल प्रोफाइल पता है इसका मतलब आपको सब कुछ पता है, क्लियर है बच्चे। अगर इनवर्ड फ्लो की बात करता है तो मान लीजिए नाउ दिस इज द अगर बच्चे इनवर्ड फ्लो की बात करेगा तो ये मेरा टरबाइन, ठीक है। इनवर्ड फ्लो की बात करता है तो इसका मतलब पानी अंदर की तरफ आया है, यानी कि बच्चे पानी की एंट्री कुछ ऐसे होगी। अगर इनवर्ड फ्लो देता है तो पानी की एंट्री कैसे होगी आपकी, पहले जो हम एंट्री करा रहे थे ऐसे करा रहे थे, लेकिन अगर इनवर्ड फ्लो देता है तो इसका मतलब एंट्री कुछ ऐसे है। समझ में आई बात। और जब पानी की एंट्री बच्चे हो रही है यहां से, तो ये जो होता है now this is the ये मेरा होगा दैट इज VR2, सॉरी VR1, VR2 नहीं, क्योंकि अब इनवर्ड फ्लो में ये पॉइंट मेरा 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट मतलब इनलेट पॉइंट, और बच्चे ये मेरा आउटलेट पॉइंट है, समझ गए। अब पानी से अगर इनवर्ड फ्लो की बात करेगा तो ऐसे एंट्री हो रही है, ये मेरा इनलेट पॉइंट है, ये मेरा आउटलेट पॉइंट है, ठीक है। और हमेशा जो वेलोसिटी वाटर एंटर करता है वो रिलेटिव वेलोसिटी से करेगा, VR1 के अलावा बच्चे और भी कंपोनेंट होंगे यहाँ पे,
लाइक दिस, ठीक है। बस ये चीजें आपको याद रखनी। अब यहाँ पे थोड़ी सी लोकेशन चेंज होगी, किसकी, VR1 और V1 की। पहले अब ये एंट्री कर रहा है तो बच्चे ये वाला कंपोनेंट आपका V1 होगा, ये वाला कंपोनेंट आपका V1 होगा। अब यहाँ से कोई सवाल जवाब ये नहीं सोचेगा सर आपने V1 कर दिया VR1 कर दिया, भाई उतना समझाने का टाइम नहीं है, बस याद कर लो कि यही है। अगर ये पता है क्वेश्चन हो जाएगा बस, ठीक है। हमें क्वेश्चन करने से मतलब है, ठीक है, समझ में आई बात। पहले जब मैं एंट्री करा रहा था पेल्टन टरबाइन में तो पानी मेरा कुछ ऐसे जा रहा था और जिस वेलोसिटी के साथ निकला था V1 की जगह VR2 था और यहाँ पे VR की जगह V था। समझ में आया, इतना समझ में आई बात। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने बताया था दो कंपोनेंट, एक VW रिल वेलोसिटी और दूसरा VF फ्लो वेलोसिटी। मैंने कहा था एब्सोल्यूट वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो मेरी रिल वेलोसिटी होती है। इसका मतलब बच्चे ये वाला कंपोनेंट, इसका मतलब ये कंपोनेंट मेरा क्या हुआ, नाउ दिस इज द VW, चूंकि इनलेट पे है तो VW1। बात समझ में, ठीक है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि ये वाला कंपोनेंट बच्चे, तो ये मेरा क्या हो गया, फ्लो वेलोसिटी, दैट इज VF1। 1 क्यों, क्योंकि इनलेट पे बात हो रही है। बात समझ में आई, अरे बात समझ में आई। जब मैं पेल्टन टरबाइन की बात कर रहा था तो पेल्टन टरबाइन में जो मेरी प्रोफाइल बनी थी बच्चे, वो कुछ इस तरह की बनी थी, प्रोफाइल कुछ इसी तरह की बनी थी ना, याद आ रहा है आपको। ये मेरा क्या था, नाउ दिस इज VR2, ये क्या था मेरा V2, ये क्या था मेरा बच्चे U, ये क्या था U2 और ये क्या था मेरा VW2, ठीक है। और ये क्या था, दैट इज VF2। यही था। मैंने दो एंगल की बात की थी, कौन कौन से दो एंगल की बात की थी, एक बच्चे मैंने वेन एंगल की बात की थी, वेन एंगल, ठीक है। वेन किस एंगल पे सेट की गई है, एक मैंने वेन एंगल की, वेन एंगल मैंने बोला था कि भाई थीटा एंड फाई दीज आर द वेन एंगल, ये क्या होते हैं मेरे वेन एंगल, ठीक है। वेन एंगल का मतलब क्या है कि बच्चे जिस पे मेरी टेंजेंशियल वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी जिससे बाहर निकलती है, वो मेरे वेन एंगल थे। और दूसरे मैंने बताए थे अल्फा एंड बीटा, दीज आर द नोजल एंगल, ठीक है। ये क्या बताए थे मैंने, दीज आर द नोजल एंगल। क्लियर है, अरे बात समझ में आ रही है। सारा गेम बच्चे इसी का है, ये समझ में नहीं आया तो बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी, बस इतना सुन लो मेरा। थीटा और फाई मैंने बताया था वेन एंगल, और वेन एंगल के लिए मैंने ये भी डिस्कस किया था आपसे कि भाई ये रिलेटिव वेलोसिटी एंड यू के बीच के एंगल होते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी और रनर स्पीड के बीच के एंगल जो होते हैं वो मेरे वेन एंगल होते हैं। इनलेट पे होता है थीटा और आउटलेट पे होता है फाई। बात समझ में आई थी। दूसरा मैंने बताया था अल्फा एंड बीटा आता नोजल एंगल, या फिर इन्हीं को बोलते हैं गाइड वेन एंगल। नोजल एंगल बोल लो, और इन्हीं को बच्चे हमने बोला था गाइड वेन एंगल। इसी को हमने क्या बोला था, दैट इज वी कॉल इट गाइड वेन एंगल। और इन्हीं को बच्चे हमने बोला था और वी कॉल इट दैट इज द जेट एंगल। इसी को हमने जेट एंगल भी बोला था कि नहीं। नोजल एंगल बोल लीजिए, गाइड वेन एंगल बोल लीजिए, या फिर जेट एंगल बोल लीजिए। और इसके लिए मैंने एक बात कही थी कि ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी v एंड u के बीच के एंगल होते हैं। यही तो बताया था, जिस एंगल पे नोजल को सेट किया गया। क्वेश्चन में पूछेगा नोजल एंगल फाइंड करना है, अगर वो इनलेट की बात कर रहा है तो मतलब अल्फा पूछ रहा है, और अगर आउटलेट की बात कर रहा है तो इसका मतलब बीटा पूछ रहा है। वर्ड के मतलब समझो। अब इधर देखो बच्चे, इधर देखो, मैंने बताया वेन एंगल की बात कर रहा है ना, मैंने बोला था वेन एंगल, और वेन एंगल होता है VR और U के बीच का एंगल। VR मेरा ये था और U मेरा ये था, यानी कि चूंकि ये 2 था आउटलेट पेल्टन टरबाइन के केस में, तो थीटा एंड फाई वेन एंगल, तो ये मेरा फाई हुआ करता था। क्लियर हुई बात। अब इधर आ जाओ इसमें। अब ये मेरा इनलेट है, ये मेरा आउटलेट है। जो मेरा रिएक्शन टरबाइन है उसके केसेस में ये मेरा इनलेट और ये मेरा आउटलेट है। मैंने कहा बच्चे, मैंने क्या कहा, मैंने बोला कि VR एंड U के बीच का जो एंगल है वो क्या है। अब इसमें देखो, मेरी जो रिलेटिव वेलोसिटी है बच्चे, मेरी जो रनर की स्पीड है वो मेरी ये है। मैं चेक कर लेता हूं कहीं मैं ज्यादा गलत तो नहीं बोल गया। नहीं, ये बच्चे मेरी क्या है, रनर की स्पीड U1, दिस इज द रनर स्पीड। मैंने बोला कि रनर स्पीड VR और U के बीच का जो एंगल है वो मेरा क्या है, VR और U के बीच का एंगल है वेन एंगल। और इनलेट पे कितना होता है, थीटा। इनलेट पे अगर वो थीटा बोल रहा है तो इसका मतलब इनलेट VR ये रहा, U ये रहा, इन दोनों के बीच का एंगल यही तो हुआ। तो इसका मतलब ये क्या हुआ मेरा, ये मेरा थीटा हो गया। ये मेरा क्या हो गया, थीटा। अब थीटा समझ में आई ना बात। अब इधर सुनो,
जब पानी मेरा निकलता है, जो मेरा वाटर है मेरा यहां से रेडियल स्पीड के साथ निकलेगा। ये एक और बात, रिएक्शन टरबाइन में जो मेरा वाटर है वो हमेशा टेंजेंशियली निकलेगा, मतलब इस तरह से। ये जो मेरी हुई हमेशा किस स्पीड से निकलता है, रिलेटिव वेलोसिटी से। ये VR2, ये हो गया बच्चे मेरा V2, ये मेरा क्या हो गया V2। बात समझ में? ये V2 ये बना कैसे ये नहीं समझना आपको, बस यही होता है, यही जीवन की सच्चाई है बच्चे, यही रिएक्शन टरबाइन की सच्चाई है। इसको रट लो, दिमाग में बैठा लो कि यही है मेरा जो कुछ है। बात समझ में आई? ये V2 होता है, ये VR2 होता है, तो इसका मतलब ये जो बना ये क्या है मेरा, दिस इज द U2। बात समझ में? और मैंने कहा कि थीटा एंड फाई दीज आर द वेन एंगल, और ये रिलेटिव वेलोसिटी और यू के बीच के एंगल होते हैं। इनलेट पे थीटा और आउटलेट पे फाई होता है। इनलेट पे थीटा और आउटलेट पे कितना होता है बच्चे, फाई। VR और यू के बीच का एंगल तो यही है, तो थीटा आउटलेट की बात हो रही है, तो इसका मतलब फाई इसकी बात कर रहा है। और ये क्या है बच्चे मेरा, नाउ दिस इज द वेन एंगल, ये मेरा वेन एंगल इनलेट पे, ये मेरा वेन एंगल आउटलेट पे। ठीक है। दूसरी बात मैंने बोला नोजल एंगल, मैंने बोला बच्चे नोजल एंगल या गाइड वेन एंगल, नोजल एंगल या गाइड वेन एंगल और जेट एंगल, ये होते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी और यू के बीच के एंगल। थीटा अल्फा बीटा, सॉरी अल्फा एंड बीटा किसके बीच के, एब्सोल्यूट वेलोसिटी V एंड U, रनर स्पीड U, इनके बीच का। इनलेट पे अल्फा, आउटलेट पे बीटा। इनलेट अब मेरा ये है। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चे, मेरे को एक बात बताना सभी लोग, इनलेट V मेरा ये रहा और U मेरा यानी कि ये मेरा क्या हुआ, अल्फा। अल्फा इज द नोजल एंगल। V मेरा ये रहा, U मेरा ये रहा, इनके बीच के एंगल यानी कि ये मेरा क्या हुआ, बीटा। और बीटा की वैल्यू रिएक्शन टरबाइन के केसेस में हमेशा 90 डिग्री होती है। रिएक्शन टरबाइन के केसेस में बीटा की वैल्यू बच्चे कितनी होगी, 90 डिग्री। इसको दिमाग में बैठा लो, बस यही है। अगर ये चीजें बच्चे इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये चीजें समझ में आ गई कि इनवर्ड फ्लो का मतलब ये है बस। अगर ये भी बातें बेटा समझ में आ गई तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला। और ये समझ में आ गया तो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है जस्ट अपोजिट है इसका, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होगा जस्ट अपोजिट होगा। बिल्कुल सेंट्रीफ्यूगल पंप में बिल्कुल भी डाउट नहीं होने वाला। अगर ये नहीं बना तो सेंट्रीफ्यूगल पंप भी गया, क्योंकि जैसा ये है वैसे ही सेंट्रीफ्यूगल में करेंगे जस्ट अपोजिट वे में। ठीक है, बात समझ में आ गई? अरे बाकी फॉर्मूले सब इसमें वही होंगे। रनर स्पीड U = πdn/60, यहाँ पे भी वही होगा। ठीक है, यहाँ पे भी फ्लो वेलोसिटी वही है, रेल वेलोसिटी यही है। पावर का फॉर्मूला वहां पे भी गामा, पेल्टन टरबाइन में गामा QH होता था, यहाँ पे भी वही होगा। बेसिक फॉर्मूले वही है। बस रिएक्शन टरबाइन के अंदर एक बात बच्चे आपको याद रखनी है कि जो वाटर है वो मेरा टेंजेंशियली एक्ट करता है, टेंजेंशियली एंटर करता है, रेडियली एंटर करता है, टेंजेंशियली नहीं सॉरी रेडियली। ये मान लीजिए बच्चे मेरा रनर हो गया। ठीक है, ये मेरा रनर है और इस रनर की जो मेरी विड्थ है, इस रनर की मैंने ये कुछ विड्थ मान ली B। इस रनर का बच्चे मैंने डायमीटर ले लिया, मैंने मीन डायमीटर की बात कर रहा हूं। इसका मेरा डायमीटर जो है वो D है, कैपिटल D, और इसकी जो विड्थ है ये विड्थ है B। ये विड्थ कितनी मान ली बच्चे, B। तो जो पानी की एंट्री होगी, जो वाटर की एंट्री होगी बच्चे वो रेडियली होगी। बस रिएक्शन टरबाइन में जो वाटर की एंट्री हो रही है वो कुछ इस तरह से होगी। बात समझ में आए? यानी कि रेडियली एंट्री हो रही है। अगर आपसे फ्लो एरिया पूछे तो भाई ये जो सरकमफेरेंशियल है यही तो एरिया होगा। कितना होगा सरकमफेरेंस का एरिया, कितना हुआ πd। सरकमफेरेंस का एरिया कितना πd इनटू डेप्थ कितनी है, कितनी विड्थ से जा रहा है। ये ऐसे सर्कल बना हुआ है और विड्थ है B ऐसे, समझ में आ रहा है? ये सर्कल है, विड्थ B है, तो पानी कुछ बच्चे ऐसे ऐसे एंट्री कर रहा है। तो πdB इज द फ्लो एरिया, πdB इज द फ्लो एरिया। ये मेरा फ्लो एरिया हो गया, दैट इज AF। और वेलोसिटी ऑफ फ्लो तो मेरे को पता ही है। ठीक है, अगर मेरे को यहां से डिस्चार्ज निकालना हो, तो मैं कैसे क्या निकालूंगा, नाउ डिस्चार्ज इक्वल टू फ्लो एरिया इनटू फ्लो वेलोसिटी। V इज द विड्थ ऑफ द रिएक्शन टरबाइन। B क्या है बच्चे यहाँ पे, नाउ B इज द विड्थ। ठीक है, ये जो B है नाउ दिस इज द विड्थ। ठीक है, इनलेट पे जो होगा वो B1 होगा और आउटलेट पे B2। 1 सफिक्स का मतलब इनलेट पे है और 2 सफिक्स का मतलब आउटलेट पे है। ये D क्या है, D इज द डायमीटर ऑफ रनर, D इज द डायमीटर ऑफ रनर। बस यही बात याद रखनी है इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन के केसेस में। आपको जो इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन होगा बच्चे ये होगा। इसको एक पेज पे अगर कहीं नोट्स नहीं बनाया तो अभी भी बना लो, मैं बता रहा हूं, क्योंकि लास्ट दिन जब एग्जाम होगा बच्चे कुछ नहीं आएगा,
कूड़ा का बड़ा हो जाएगा दिमाग में, कुछ कुछ याद नहीं आएगा पेपर में। मैं तभी कहता हूं कि एक अच्छा सा नोट्स बना लो इसका, और इस नोट से ही सारी चीजें वहां पे मेंटेन होंगी। इसी नोट से सारी की सारी चीजें मेंटेन होंगी, अदरवाइज कुछ भी मेंटेन नहीं होने वाला वहां एग्जाम में, मैं पहले ही बता दे रहा हूं अभी भी। ठीक है, तो ये चीजें बच्चे नोट कर लो इनको, मैंने जितना बताया है। ठीक है, ये यहां से पहले इतना पोर्शन नोट करना है। आफ्टर दैट इनवर्ड फ्लो, इनवर्ड फ्लो में समझ गए ना कि वेलोसिटी कैसे एंटर हो रहा, क्या क्या मीनिंग है सबका, बाकी तो सबके मीनिंग सबको आपको पता ही है, इसको दिमाग में बैठा लेना बिल्कुल। ठीक है, बात थोड़ी आई समझ में। उसके बाद बच्चे ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये वाला जो रोल बताया मैंने कि नोजल एंगल क्या है, गाइड वेन एंगल क्या है, वेन एंगल क्या है, या फिर जेट एंगल क्या है, ये बहुत चीजें समझने, क्योंकि वहां क्वेश्चन में फिगर नहीं दी होगी, वहां पे लिखेगा कैलकुलेट वेन एंगल एट आउटलेट, तो फिर क्या करोगे, वहां पे बड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में। तो ये सारा था मेरा इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन के लिए। इनवर्ड का मतलब समझ गए आप लोग, इनवर्ड का मतलब है बच्चे पानी की एंट्री कुछ ऐसे हो रही, ये मेरा इनलेट, ये मेरा आउटलेट। क्लियर हुई बात। अब दूसरी बात, अगर आपसे कुछ 1% केसेस में एक आध क्वेश्चन ही आया है आज तक इंजीनियरिंग सर्विस में भी, अगर आपसे पूछता है कि आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन कैसा है, आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन कैसा टरबाइन है बच्चे, आउटवर्ड फ्लो, तो बस आउटवर्ड फ्लो में देखो क्या होगा, ये मेरा टरबाइन हो, नाउ दिस इज द आउटवर्ड फ्लो। अब आउटवर्ड फ्लो में पानी जो जाएगा बच्चे कुछ ऐसे जाएगा, इनवर्ड में पानी कैसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, आउटवर्ड में पानी इसकी जस्ट अपोजिट जाएगा। क्लियर हुई बात, ये इनवर्ड है और ये आउटवर्ड है। अब अगर ये आउटवर्ड है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरा इनलेट पॉइंट हो गया 1 और ये मेरा आउटलेट पॉइंट हो गया। प्रोफाइल तो सेम ही बनेगी, आउटलेट पे मेरे को पता है पानी मेरा रेडियली निकलेगा, नाउ दिस इज लाइक दैट, ऐसे निकलेगा ना भाई। ये मेरा क्या हो गया, नाउ दिस इज VR2 चुकी, और ये मेरा क्या हो गया, नाउ दिस इज U2, ये क्या हो गया मेरा V1, और V1 का वर्टिकल कंपोनेंट VF फ्लो वेलोसिटी, ये मेरा फ्लो वेलोसिटी होगा VF2, ये मेरा V2 होगा। बात समझ में आ गई। अगर मैं इनलेट की बात करूंगा, इनलेट की बात करता हूं तो इनलेट पे प्रोफाइल कैसी बनेगी, नाउ दिस इज, ये क्या होगा बच्चे मेरा, नाउ दिस इज V1, नाउ दिस इज V1, ये देखते हैं, नाउ दिस इज V1, ये क्या होगा मेरा, नाउ दिस इज VR1। ठीक है, ये वाला पूरा प्रोफाइल, ये क्या होगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी का ओरिजिनल कंपोनेंट VW1, इसका कंपोनेंट कितना होगा, नाउ दिस इज VW2, सॉरी VW नहीं, V फ्लो वेलोसिटी, नाउ VF1, 2 नहीं है सफिक्स। अब थीटा एंड फाई क्या होते थे, वेन एंगल, थीटा एंड फाई आर द वेन एंगल, और वो रिलेटिव वेलोसिटी और यू के बीच के एंगल होते थे, थीटा एंड फाई। थीटा क्या, रिलेटिव वेलोसिटी और यू, अब यू यहां पे मेरा क्या बनेगा, लेट मी चेक जस्ट ए मिनट, मैं एक बार चेक कर लेता हूं बच्चे इसको। ये मेरा u, नाउ दिस इज द u। ठीक है, ये बच्चे मेरा क्या हो गया, नाउ दिस इज u। क्लियर हुआ। ठीक है, थीटा एंड फाई, अब देखो थीटा क्या है मेरा, रिलेटिव वेलोसिटी और u, नाउ दिस इज ऑफ थीटा, ये एंगल मेरा क्या हो गया, नाउ दिस इज थीटा एंड दिस इज फाई, ये थीटा हो गया मेरा, ये मेरा क्या हो गया, दिस इज फाई। ठीक है, अगर नोजल एंगल की बात करता है तो अल्फा बीटा v, ये मेरा अल्फा एंड नाउ दिस इज कमिंग आउट टू बी ऑफ बीटा, और बीटा हमेशा मेरा कितना होता है 90 डिग्री, और VW2 भी कितना होगा 0, VW2 हमेशा कितना होता है 0, क्योंकि इस वर्टिकल कंपोनेंट का तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी हो ही नहीं सकता, तो VW2 मेरा कितना हो गया 0। बस आउटवर्ड फ्लो की बात करता है तो ये मेरी प्रोफाइल बनेगी, अगर आउटवर्ड फ्लो की बात करता है तो मेरी ये प्रोफाइल बनेगी, और अगर इनवर्ड फ्लो की बात करता है तो बच्चे ये मेरी प्रोफाइल बनेगी। ठीक है, और बाकी ना मैं क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, बाकी हम एंगल्स और सारी चीजें मैं क्वेश्चन के थ्रू करने की कोशिश करेंगे। मैंने बस एक जस्ट आइडिया दे दिया आपको, मैंने एक चीजें बता दी आपको, भाई ये होता है, ये चीजें हैं, बस इतना चीजें आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए क्वेश्चन करने से पहले। अगर क्वेश्चन करने से पहले बच्चे इतनी चीजें नहीं पता है तो बड़ी क्वेश्चन में डिफिकल्टी हो जाएगी। हम लगभग 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन के, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और यहीं से ही आपका अटैचमेंट होगा किसका, सेंट्रीफ्यूगल पंप का। अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप करना है अच्छे से तो ये चीज आपको बेटा आनी चाहिए। क्लियर हुई बात, चलो ठीक है।
तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। रिएक्शन टरबाइन के इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन का क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन से ज्यादा कुछ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये तो मैंने एक जस्ट ओवरव्यू दिया है कि ये होता है, बाकी क्वेश्चन को हिसाब से कैसे मैनिपुलेशंस होती हैं, कैसे क्वेश्चंस को डील करना, वो सब हम क्वेश्चंस में देखेंगे। बस मैंने एक बेसिक आइडिया दिया है आपको, ठीक है बच्चे। ये एक बेसिक आइडिया देने की कोशिश की है कि इतना बेसिक आइडिया ये था, ये था, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।